अंग मोतिया न चोप पूरा आज मारे अंग मोतिया न चोप पूरा आज मारे सत गुरु आज मारे अंगना साधु जान आए आज मारे हाथ कमंडल तन मृग छाना हाथ कमंडल तन मृग छाना मस्तक तिलक लगाए आज मारे अंगना में मस्तक तिलक लगाए आज मारे अंगना में सत गुरु आए मारे अंगना में साधु जन आए अंगना में निर्धन से मैदानवत की निर्धन से मैदानवत की रतन घन पाए आज मारे अंगन राम रतन घन पाए आज मारे अंगना सत गुरु आए आज मारे अंगन में साधु जन आए नाम आदि कबीरा तारे बाजे कहते कामादि कबीरा तारे बाजे विवर मिल मंगल गाए आज मारे अंगना रण मिल मंगल गाए आज मारे अंगन में सत गुरु आए आज मारे में साधु जन आए आज मारे राधा एक लोग पानी ला दूंगी वहां से गला खराब हुआ गुरु के चरण करो जान मान अभिमान तजो जी गुरु के चरण करो
मान तजो आभाए मानवा चौपड़ के लगे आभाए मानवा चौपड़ के लगे बाजी लगावे दो चार जैसा जिसका दावे दे बाजी लगावे दो चार जैसा जिसका दावे लगे गुरु के चरण धरो जा मन मान अभिमान तजो दे दाता के चरण धरो जा मान तजो दे पाँच दिन गिरा भूले हाट लगी है पाँच दिन गिरा भूले हाट लगी है सौदा तो करियो सोच विचार जैसा जिसका भाव जे सौदा तो करियो सोच विचार जैसा जिसका भाव जी गुरु के चरण धरो ध्यान मान अभिमान तजो दी दाता के चरण धरो ध्यान विमान तजो दे भाव सागर एक नदिया गरी भाव सागर एक नदिया गरी शांत उतर गे परले पार जग सारा जा सबरो शांत उतर गे परले पार जग सारा जा सबरो गुरु के चरण धरो जा मान अभिमान तजो दे कहत कामालिका बिरतारी बाली कहत कामालिका बिरतारी बाली छोटो ना झूठ और तूफान सचे सचे सबदल को जी छोटो ना झूठ और तूफान सचे सचे सबदल को जी गुरु के चरण धरो ध्यान मान अभिमान तजो दे दाता के चरण धरो ध्यान
मान अभिमान तजो जी राधा अधास मारे सतगुरु दइए बताए दलाली करियो लालन की मारे सातन दइए बताए दलाली करियो लालन रे लाले लाले सवे कह रे सबके पल लाल लाले लाले सवे सबके पल लाल लाल खोल पर क्या नहीं रे इस बेदराया रे कंगाल दलाली तो लालनेगी मारे साथ गुरु दई है बताए दलाली लालनेगी मारे दातन दई है बताए दलाली करियो के लाल बड़ा मैदान मेरे रहे की लिपटाए लाल बड़ा मैदान लिपटाए नुगरे को कर मारिया रे सुगरे न लिया उठाए दलाली करियो ला लेंगे मारे सत गुरु दई है बताए दलाली तेरे माँ के बैठे सत पर रही पंख लिपटाए माँ के बैठे सत पंख लिपटाए उड़ने की सांस बरे लालच जो नहीं जाए दलाली जो लालनेगी मारे साथ गुरु दई है बताए दलाली के मारे दातन दई है बताए दलाली तेरे लाले लाले सवे कह रे सबके पल लाले 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 सवे कह रे सबके पल लाले लाले लग गे दास कबीरा आवाज मन मिट जाए दलाली
लाली यो लालन की मारे सतगुरु दई बता लाली करियो लालन की मारे दातन दई लाली करियो लालन की। राधा स्वामी। चुप भी हो जाओगे तो अंदर सब उतर को खड़ा है। राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी। नमो नमो मारे गुरु देवन सत्य गुरा कला गोपाल बलिहारी मारे सत्य गुरु जी जिसने मार्ग दिया बताए निर्भय हो सत्संग देखना दे। यार नमो नमो मारे गुरु देवन सतगुरा कला गोपाल बलिहारी मारे सतगुरु जिसने मार्ग दिया बताए निर्भय हो सत्संग यार चोग चोग कंकर महल बनाया डूंगे रे नीरे बड़ाए चोग चोग कंकर महल बनाया डूंगे रे नीरे बड़ाए घड़ी पलक का बेरा नर तेरा टांडा कद लग जा निर्भय हो सत्संग देखना दे। यार नमो नमो मारे गुरु देवन सत्य गुरु कला गोपाल बलिहारी मारे सत्य गुरु जी की जिसने मार्ग दिया बताए निर्भय हो सत्संग यार 5-25 का बना चारा कला तेरे गुण माला दई चढ़ाए 5-25 का बना तेरे गुण माला दई चढ़ाए मैं कतिहारी सतनाम की मेरा तार गगन में जा निर्भय हो सत्संग देखना दे। यार नमो नमो मारे गुरु दे सत्य गुरा कला गोपाल बलिहारी मारे सत्य गुरु जी की जिसने मार्ग दिया बताए सत्संग देखना दे। पाया मैं
मानस तैल जगट भीतर सतगुरु मिल जाते सुल जाए नो मानसूत जगट भीतर सतगुरु मिल जाते आय डूंगा नीर थाय नहीं पावे बिना गुरु तेरा ना जाए मैं हो सत्संग देखना दे यार नमो नमो हरे गुरु देख सतगुरा कहला गो पाए बलिहारी मारे सतगुरु जी की जिस है सिखाया है रांड कालियारी नित उठ रोज राड मचाए सिखाया मैं रांड कालियारी नित उठ रोज राड मचाए एक पड़ोसन नित उठरू से उसने लावे कौन मनाए मेरे वो सत्संग नाजे यार नमो नमो हरे गुरुदेव न सतगुरा के लागू बलिहारी मारे सतगुरु जी की जिसने मार्ग दिया देखना दे यार सात लोक में मेवा लाग रही हो मेवा कोई विरला खाए सात लोक मेवा लाग रही हो मेवा कोई विरला खाए भानी नाथ शरण सतगुरु की आवागमन सारी मिट जाए वानी नाथ अमर फल खाया आवागमन सारी मिट जाए मेरे वो सत्संग देखना दे यार नमो नमो हरे गुरुदेव न सतगुरा के लागू बलिहारी मारे सतगुरु जी की जिसने मार्ग दिया बताए मेरे वो सत्संग देखना दे राधा धर्मवीर को ले दो धर्मवीर को ले दो धर्मवीर गाँव है वो रखे हम गाँव भाई जन राधा स्वामी दाता दयाल की दया राधा स्वामी हाथे जोड़े करूं विनती चरण नवाऊसी तारा चंद महाराज ने नाम दिया बसी से गुरु जी मारी दाता दया की ओ वेदी
लिया गाम के सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार बोले वस्तुला खाए दे सतगुरु है दातार गुरु को कीजे दंडवत कोट कोट प्रणाम कीट न जाने रंग को गुरु कर ले आप समान राधा राम मैया प्यारा राम आए दो के दी मुसाफिर प्यारा राम आए दो के दी दो नैना के दी दो नैनों के लिए तेरा मैया प्यारा राम मेरे आए दो नैनों के लिए भाई कोठे ऊपर कोठे कोठे ऊपर कोठड़ी भाई जा पे बेटा मोर कोठे ऊपर कोठड़ी मारे लिए जा पे बेटा मोरे बेचारा क्या करे घर में बड़े रहा चोर माल सारा हर लिया तूने नो के बीच मुसाफिर प्यारा राम मेरे आए दो नैनों के बीच रखने को मूसा खेरा मारे रतन को मूसा खेरा मरेली लंबी जाकी डो पांच सखी पानी भर मरेली भर लिया समद जकोड़ कमर वाकी कस रही ये तेरा मैया प्यारा राम आए दो नैनों की दो नैनों के दो नैनों के बीच मुसाफिर प्यारा राम मेरे दो नैनों के दो बन दो का पेड़ा मरेली
त्रिवेणी के घाट साबण मछली ले गई मरेली कुणबा बारा बाट लगन वाकी लग रही दोनों के दी मुसाफिर प्यारा रम आए दोनों के मैया प्यारा रम आए दोनों के दी कहें कबीरा धर्मदास से मरेली कहें कबीरा धर्मदास ने मरेली गगन मंडल के दी सुन महल दिवेला जड़ मरेली बिन दीपक बिनती जसमवा के चस रही दोनों नौ के बीच रमैया प्यारा रम रहे दोनों के बीच दोनों के बीच मैया प्यारा रम आए दोनों के बीच राधा हमारे सारे दुख बिसर गए दाता की हमने शरण लई हमारे सारे दुख बिसर गए सतगुरु की हमने शरण लई और सखी सब दुबड़े है तो मेरे अण क्यों लाल और सखी सब दुबड़े है तो मेरे अण क्यों लाल अब नासे के सेज पैरे मोजा रे निहाल सतगुरु के हमने शरण लई हमारे सारे धोखे बिसर गए दाता की हमने शरण अब नासी की से जकाए कहो के तनायुन्मान अब नासी की से जकाए कहो के तनायुन्मान कहन सुनन में आवे नहीं लखले सोए परमान दाता की हमने शरण लई हमारे सारे धोखे बिसर गए सतगुरु की हमारे सारे धोखे बिसर गए दाता की हमने शरण मैं सतवंती थी हर बसरे अंत पीव का जान सतवंती थी हर बस
अंत पीव खाद्या कहते तो लज्जा करे ऐसा है आत्म ज्ञान दाता की हमने शरण गई हम आए सारे दुख सर गई सतगुरु की हम शरण गई हमारे सारे दुख सर अज पढ़ना गुणना चाकरी रे ये गुड़ियाओं का खेल पढ़ना गुणना चाकरी भाई सब गुड़ियों का खेल जब वह प्यारे मिले देव से दाए ताक में मेल दाता की हमने शरण गई हूँ मेरे सारे दुख सर गई सतगुरु की मैं शरण गई मेरे सारे दुख सर गई सतगुरु की हमने शरण अज ब्याई से क्वारी मिले थे के लागे बैन ब्याई से क्वारी मिले रे थे के लागे बैन ब्याई से ब्याई मिले रे मेले से दाता की हम हमारे सारे दुख सर गई सतगुरु की हम जे हंसी नहीं मुस्का गए रे टक के नैन हंसी मुस्का गए रे टक के नैन कह कबीर जन लख लए रे गुरया पे की सैन दाता की हमने शरण हो मेरे सारे दुख सर गए सतगुरु के हमने शरण गई राधा राधा स्वामी दाता दयाल की दया राधा स्वामी साय राधा स्वामी ये सत्संग कोई कोई ऐसा जीव होता है मालिक की मौज हो जाती है और उस घर में जब वो जीव आता है तो वहाँ मालिक की दया आ जाती है। अब इनके संजय के भाई के पोता होया हाँ मालिक की बड़ी खुशी है। हम तो के मालिक उसको शांति से रखे और दिन दुगना रात चौगुना गुरु के आशीर्वाद से बढ़ता रहे। तो कितने अच्छे भाग उसके। अब उसका आने से यहाँ पे सत्संग होया
सत्संग तो पहले भी होते थे, लेकिन ये भूल जाते हैं बीच में कई दफ़ा। अब कोई बात नहीं, मालिक की मौज है ये भी, क्योंकि कुछ ऐसा होता है। परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज कहते हैं, अब जीव के हाथ में कुछ नहीं है। जीव का हाथ में तो एक ही बात है, कौन सी? अख नाम लेकर के गुरु पर विश्वास कर लो, ये जीव के हाथ में बात है। विश्वास हमने करना पड़ेगा गुरु के ऊपर। जब विश्वास जीव कर लेता है तो हमारा उद्धार हो जाता है। जब तक हम विश्वास नहीं करते, चाहे कितना दान कर लो, कितना पुण्य कर लो, कितने होम यज्ञ कर लो, कितना ही आप भजन कर लो, उस देश में नहीं जा सकते। क्योंकि गुरु का सहारे बिना हम उस देश में नहीं पहुंच सकते। वो देश ऐसा है, अब उसके जाने के लिए हमने गुरु का सहारा चाहिए। क्योंकि हमने तो देखा नहीं, गुरु ने देखा हुआ है वो देश। तो देखा हुआ होता है फिर वो अपना साथ में ले जाता है। संतों की दया से, संतों की मेहर से जीव यहाँ पे आता है। ये भी मैं बताता हूँ आपको, अगर संतों की दया नहीं होती ना तो हमारे ऊपर, तो हम संसार के अंदर नहीं आ सकते थे। क्यों कहिए कबीर साहब ने तो आग लगी आकाश में, जड़जड़ पड़े अंगार, संत ना होते जगत में तो जड़ मरता संसार। हम तो पैदा होने से पहले ही जड़ मरते। अगर संत जगत के अंदर नहीं होते तो हम पैदा होने से पहले ही मर जाते। क्योंकि संतों की दया से हमारे को चोला मिला है, और उनकी दया से, मेहर से हमारे को ये मनुष्य चोला मिल करके ऐसी जगह हमारे को जन्म मिल गया, अगर जहाँ संतों के दर्शन होते हैं, जहाँ संतों की वाणी मिलती है, जहाँ संतों का मार्ग हमारे को मिल जाता है, ऐसी जगह हमारा जीवन आकर के यहाँ पर आ गया। फिर भी अगर कमी रहती है तो अपनी कमी रहती है, हमारी कमी रहती है। संतों की कमी नहीं है, उन्होंने तो वो मार्ग बता दिया जिसकी हमने तलाश थी, जो हमारे को उस घर ले जाएगा। तब किसी का प्रश्न उठता है यहाँ पे, हम भजन क्यों करें, क्या जरूरत है भजन करने के लिए? भजन करे बिना हम 84 से नहीं छूट सकते। ये कोई भी किसी का मकान हो, उस मकान को कोई सामान ना काटो, अंदर से मकान को तोड़ दो तो मकान कहाँ जाएगा? वो सामान कहाँ जाएगा? वो मलबा दाब लेगा उसको, जो मकान का मलबा वो दाब देगा उसको। इसी तरीके से हम दबे पड़े हैं, और संत महात्मा जो आते हैं हमारे को उस मकान का सामान को काट देते हैं। कौन सा? अब वो जीवात्मा उस मकान का सामान है और उसको काट लेते हैं वहां से। संत महात्मा जो आते हैं हमारे को और अपनी दया से, मेहर से उस घर का रास्ता दिखा देते हैं। जब उस घर के लिए हम चलते हैं, कितनी बढ़िया बात कही, एक भजन क्यों करें हम? क्या जरूरत है हमने भजन करने की? हमने भजन इस करके करना पड़ता है, अब हमने 84 काटनी है अपनी। 84 नहीं काटेंगे हमारा जन्म, कभी तो सांप बनेंगे, कदे बिच्छू बनेंगे, कदे घोड़े बनेंगे, कहीं चींटी बनेंगे, कदे मकोड़े बनेंगे, कदे और कुछ पशु पक्षी बनते हुए हम आएंगे। इस करके भजन हमने जरूरी है, और उस 84 से जाना निकलना बहुत जरूरी है। नहीं तो 84 से हम नहीं निकल सकते, भजन नहीं करेंगे तो। पर संतों ने क्या कह दिया, जो भजन जो हम करते हैं
ये मालिक की दया से और मेहर से, सतगुरु की दया से हम अपने चोले को खाली कर सकते हैं जीते जी। जीवते जी वो खाली करना है चोला हमने। जैसे कि हम घर के अंदर झाड़ू काटते हैं रोज का, अगर एक दिन झाड़ू ना काटना है तो दूसरा दिन ज्यादा कूड़ा हो जाएगा, फिर दूसरा दिन भी ना काटे हम तो तीसरा दिन और ज्यादा हो जाएगा। इस तरीके से हमारी जीवात्मा के ऊपर मैल चढ़ता चला जाता है, और मैल हमारा चढ़ जाता है, वो जीवात्मा मकान हमारा सारा गंदा हो जाता है। हमारी जीवात्मा उठ नहीं सकती बिना भजन के, हमारी दब गई आत्मा वो, उसको निकालना है हमने। वो भजन से निकलेगी। संतों ने रास्ता बता दिया, आपको ज्ञान दे दिया, महात्माओं संतों ने रास्ता बता दिया, भजन करना है आपने, और भजन करके अपने घर जाना है। उस रास्ता लेकर के फिर भी अगर हम भजन नहीं करते तो संत महात्माओं की कमी नहीं है, कमी तो हमारी है खुद की। अब हम भजन क्यों नहीं करते? क्या लगता है भजन के अंदर? कोई खर्चा लगता है? कोई खर्चा नहीं लगता। समय तो बीतना है। आप भजन करोगे तब भी आपका समय बीतेगा, और काम करोगे और कोई काम करोगे तो तब भी आपका भजन वो टाइम बीतेगा। आपने तो टाइम को पास करना है, लेकिन भजन करोगे तो आपका माल चौगुना हो जाएगा, और जो भजन नहीं करोगे तो मूड भी अपना चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। कहिए ना कि मीराबाई ने कही ना, चातुर माल चौगुना किन्ना मूर्ख मूड गवायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। अब चातुर जो इंसान होता है वो अपने माल को चौगुना कर लेता है, और जो मूर्ख होता है वो अपने 7 रुपये पूंजी को भी गंवा के चला जाता है। कोई तो कैसे, कोई तो सारा दिन काम धंधे के अंदर लगा रहता है, उसको परमात्मा की तरफ की सोच नहीं आती। अब बताओ कैसे निकलेगा वो 84 से? जो सारे दिन काम कर रहा है और उसको यही नहीं पता अगर मैं 84 से कहां निकलूं, कहां रास्ता है 84 का निकलने का। इस शरीर के साथ से ही रास्ता गया हुआ 84 में, और उस 84 के अंदर ये जीवात्मा आकर के अटक गई, और संत महात्माओं ने हमारे ऊपर दया करके भेद बता दिया वापिस जाने के लिए। इसी रास्ते से फिर हमने वापिस जाना है। जब तक संत महात्माओं के पास हम नहीं जाएंगे और वो नाम का सुमरन नहीं करेंगे, जितने इस चोले से निकल नहीं सकते। चोला तुम्हारा दूसरा मिल जाएगा, लेकिन संसार से नहीं निकल सकते। ये 84 से हम नहीं निकल सकते। 84 से निकलने के लिए एक ही रास्ता है। कौन सा? वो जिस मनुष्य के चोले के अंदर से गया हुआ है, और कोई रास्ता नहीं है। अब आप कहोगे, मैं कई दफा बताता हूं, जब धूप बत्ती कभी आप जलाते हो ना, अब धूप बत्ती जलाई आपने, उसके अंदर लो उठ रही है, लो उठ रही है। अब वो लो उठी, वो धूप भी छोड़ दी उसने जो जलाई है, और वो ऊपर भी आपने बीच में थोड़ी देर दिखाई देगी, तो कहां समा गई वो? इसी तरीके से हमारे को वो ज्योति, भाई कह रहा था ना, दो नैनों के बीच रमैया प्यारा राम रहे। रोज सत्संग इसी के ऊपर होगा तो फिर कैसे काम चलेगा? सत्संग तो अलग होना चाहिए। तो दो नैनों के बीच वो जब ज्योति, जो जीवात्मा हमारी ये दो नैनों से नीचे उतरी हुई है, और हृदय कमल के ऊपर हमारी ये जीवात्मा उतरी हुई है, हृदय कमल बोलते हैं, यहां पे उतरी हुई है जीवात्मा, और उसका फिर बिखेर जो है सारे शरीर के अंदर होगा। टोटल में कोई ऐसा अंग नहीं है जिसके अंदर उसका बिखेर नहीं हो, क्योंकि आप कहीं से भी दबा कर देखो, कहीं से कोई चीज काट के देखोगे तो हर जगह दर्द होगा आपको। लेकिन
उसके अंदर क्या है कि हमारी वृत्ति बिखरी हुई रूह है वहां। उस रूह को हमने इकट्ठा करना है। जैसे कि वो बत्ती जलाई हमने इकट्ठी करके जलाई ना वो, और उसकी जो ऊपर उठी गुमकारी, उसका चांदना जो होया वो प्रकाश है। और फिर प्रकाश भी खत्म हो जाता है, प्रकाश भी खत्म हो जाता है। फिर उसमें वास्तव में उस चीज में समा जाती है और हमारा को दिखाई भी नहीं देती है, समा जाती है ना। लेकिन ना धूप में रही, धूप तो छोड़नी पड़ी, धूप को इतना नहीं छोड़ा, इतना समाई नहीं वो। जब धूप बत्ती को छोड़ दिया उसने, उससे ऊपर उठ गई, तो फिर वो समा गई और हमारे को दिखाई भी नहीं दी, क्योंकि बीच में थोड़ा सा कतिया रहती है, वैसे करके बिल्कुल दिखाई देती है। अदर जब सब छोड़ती है लो बन करके, जब चलती है ऐसे करके, तो वो छोड़ देती है उसको, धूप बत्ती को भी। और ऊपर भी आपको बस इतनी दूर में दिखाई देगी चलती हुई, फिर ऊपर भी नहीं दिखाई देती, कहां समा गई वो लो। इसी तरीके से जीवात्मा हमारी उठती है, जब इकट्ठी हो जाती है वृत्ति। हम जो भजन करते हैं, हमारा बिखरा हुआ जो वृत्ति होती है, बिखरा हुआ जो जी होता है, उसको इकट्ठा करना होता है भजन के अंदर। और इस करके हम कहते हैं कि भाई संत महात्माओं के रास्ते के ऊपर चलेंगे, और 2 टाइम का भजन तो सभी संत महात्मा बताते हैं, और इसके फालतू अगर आपको टाइम मिल जाए तो सबसे बढ़िया बात है। लेकिन 2 टाइम तो हमने बैठना चाहिए कम से कम, और भी कुछ नहीं तो घंटा आध घंटा तो जरूर बैठना चाहिए शाम सुबह। और अपनी बिखरी हुई वृत्ति को सब चीजें त्याग करके बैठो। ये मत देखो मेरा इतना पैसा है, ये मत देखो मेरा इतना बेटा पोता है, ये मत देखो अगर मैं बीमार हूं या ठीक हूं। उनको देखोगे, अगर थोड़ा सा भी आपका उससे लगाव रहेगा अपने घर से, इतने आपकी वृत्ति ऊपर नहीं जा सकती, इतना शब्द के अंदर नहीं समा सकती। शब्द के अंदर तो तभी समाएगी तब आपका लगाव घर से छूट जाएगा। तो कम से कम 1 घंटा की तो लगाव छोड़ दो। महाराज जी परम संत हजूर तारक चंद जी कहते हैं 24 घंटा होते हैं हमारे, 24 घंटे के अंदर 1 घंटा काट लो, और भी कुछ नहीं तो इतना तो जरूर है कि हमारा रास्ता साफ हो जाएगा, मकान साफ रहेगा। अंत समय में जाएंगे ना तो वृत्ति अपने घर चली जाएगी, क्योंकि रास्ता अपने महात्माओं से संतों से मिल गया, और वो रास्ता आपको साफ मिलेगा। रोज सकेरोगे तो आपको कांटे नहीं लगेंगे, और जो सकेरा नहीं और परिवार के अंदर फंसे रहे, हम बैठते हैं ना भजन के अंदर, ना कहते ना हम भजन बैठे कर रहे हैं, राम राम को कुछ भी कर रहे हैं बैठ करके, और जा करके यूं कहते हैं नंबरदार ने आगे दिख के लियो पकड़ के लिए बैठा है, उसने उतर आओगे आराम से। ये कहते हैं भजन में बैठ गए हम, और बैठे भजन पे, लेकिन उनकी जो सोच रहती है वो घर में रहे, तो कहे बेटा फलाना काम कर ले, ढिकड़ा काम कर ले। अब कहाँ गया भजन वो बताओ, कहाँ भजन कर रहा है वो भजन नहीं है, वो तो उसका मन तो वहां ही है उस संसार के अंदर। जब मन संसार को नहीं छोड़ेगा तो परमात्मा के पास में कैसे जाएगा। फिर आपको चोला दूसरा प्यार मिलेगा, चाहे आपको मिलो किसी चीज का। इस करके संत महात्माओं ने कही है, जीते जी अपने इस चोले को यूं समझ करके अक मैं तो हूं नहीं यहां, ना मेरा कोई और ना मैं किसी का। 1 घंटा भजन कर लो बैठ करके, फिर देखो आपको शांति मिलेगी, और मालिक की दया से आपको अगति बन जाएगी।
और जगत भी आपकी बन जाएगी, जगत सुधर जाएगी आपकी और आपको शांति मिल जाएगी और अगत भी हमारी सुधर जाएगी। हमारे को मान लो और भी कुछ नहीं ना तो हम उस रास्ते के अंदर तो चले जाएंगे, उस पैड़ी पे तो चढ़ जाएंगे। यूं कहा मैं स्वर्ग की पैड़ी दिखा दूं, यूं कहते कई अब चलो हमारी गैल स्वर्ग की पैड़ी दिखा दे। स्वर्ग की पैड़ी यहां नहीं है, यहां तो नरक की पैड़ी है सारी। जिस पे किसी चीज पे पैर टेक के देख लो वही नरक में जा रही है, नहीं जा रही है। लेकिन स्वर्ग की पैड़ी वो है जो हम अपने घर को रोज सकेरते हैं, वो स्वर्ग की पैड़ी है जो हम भजन करते हैं 5 मिनट 10 मिनट घंटा आध घंटा बैठ करके। वो यूं समझो कि अपने रास्ते को आप सकेर रहे हो और स्वर्ग के लिए जाने की आपकी तैयारी होने लग रही है। सिबरी ने तो राम के लिए कितने दिन सकेरा रास्ता, नहीं सकेरा। अगर मेरे घर राम आओगे मतंग ऋषि कह गया, आपे घर राम आवेगा। अब वो भी इतनी विभोर होगी उसके अंदर और अपने घर भाजली हो। अब मेरे तो घर राम आने वाले हैं, मेरे घर तो राम आवेगा। और घर पे जब पहुंची तो उसको ये याद आया, क्यों तो पूछा ना, गुरु ने ये तो बताया ना राम कब आवेगा। इतना विभोर हमने होना चाहिए उस मालिक से मिलने के लिए, उस सतगुरु से मिलने के लिए इतना विभोर होना चाहिए कि उसने इतना ध्यान भी न रहा कि मैं राम आऊंगा। चल दी भाज ली, अब मेरे घर में तो राम आवे गुरु पे विश्वास करके। और जब घर पहुंची तो संसार का वहां था ना, माया काल का जाल था उस जगह पे। जब घर पहुंची तो ये ध्यान आई, क्यों तो बताई को न गुरु ने कब आऊंगा राम। फिर उल्टी गई गुरु का दौर है। इतने गुरु की कुटिया का ऊपर राम आकर के चले गए थे, गुरु उसीलिए बैठा था अब मैं राम का दर्शन करूं और उनको मार्ग बताऊं आगे के लिए। मतंग ऋषि ने मार्ग बताया राम के लिए, इस रास्ते चले जाओ, आगे फलाना मिलेगा ढिकड़ा मिलेगा, आगे आगे आपको मैं तो आपकी बात को आपका शास्त्र से वेद से पुष्टि करवाता हूं। गुरु इस करके आगे आगे चलता है हमारे को और आगे आगे लेकर के चलता है। आपने फलानी जगह पहुंचना है, ढिकड़ी जगह पहुंचना है, अपना आप भेज देगा वो मददकार। आप देखो इन बातों ने करके मदद आपकी अपना आप होने लग जाएगी। लेकिन आप करोगे नहीं इन बातों को तो मदद नहीं हो सकती। मतंग ऋषि जी ने चोला छोड़ दिया, चोला छोड़ दिया। चोला छोड़ने के बाद में वो बेचारी व्याकुल होगी। अब गुरु ने ये नहीं बताया राम कब आऊंगा, लेकिन गुरु की वाणी उसने सच्ची करके जानी। अब गुरु ने बताया तो राम जरूर आवेगा। अब भाई कई कहते हैं शब्द गाते हैं, जब लग देखो ना अपने नैना, इतना मानू न किसी की बहना। या कहना मैं किसी की बात नहीं मानू, इतना अपने नैनो नहीं देखूं, लेकिन अपने गुरु की बात तो मान ले। गुरु ने जो रास्ता बताया है उस रास्ते पे चल के तो देख। राम ना मिले तो फिर ना मानिए गुरु की बात। सिबरी माता ने फूल बिछाना शुरू कर दिया, वापिस आ गई अपनी कुटिया के ऊपर। आगे तो गुरु भी चोला छोड़ गया। हम तो क्या करते हैं, एक गुरु चलेगा दूसरा गुरु बना लिया, दूसरा चलेगा तीसरा बना लिया, तीसरा चलेगा चौथा बना लिया। नहीं, ये कही थी बखत का गुरु बखत का संत, उससे काम चलेगा। बखत का कहते हैं जो अपनी आंखों से देखा हुआ हो, उसको कहते हैं बखत, अपनी आंखों से देखा हुआ।
और उससे नाम आपने ले लिया तो गुरु बदलने की जरूरत नहीं है। पूर्ण हो तो, पूर्ण नहीं है तो गुरु को बदल दो, कोई बात नहीं। पूर्ण है तो बदलने की जरूरत नहीं है। हम तो दूसरे के लिए वो करते हैं, अगर भाई चलो कोई बात ना, फलाना चलेगा, ढिकड़ा पर वहां चले जाएं, उसके पास में जाएं। मेरे लिए तो सारे सब बड़े हैं, मैं तो किसी को छोटा समझता नहीं हूं, क्योंकि सारे ही बड़े हैं जिनके पास और सबका रास्ता है। लेकिन आप ये बात सोचो, एक गुरु तो संसार के अंदर ले जाता है, एक गुरु संसार को छुड़ाता है, उस परमात्मा के पास ले जाने की कोशिश करता है आपको। जो संसार में फंसाता है वो तो गुरु तो है, लेकिन वो मुक्ति का नहीं है। मुक्ति का गुरु तो आपको संसार में नहीं फंसाएगा, मुक्ति का गुरु तो आपको उस परमात्मा से मिलाएगा, उस मालिक से मिलाएगा। सिबरी माता ने फूल बिछाना शुरू कर दिया, गुरु ने बताई थी, गुरु के ऊपर इतना विश्वास कर लिया, गुरु ने बताई थी। हम तो 2 दिन गुरु ना मिला, तीसरा दिन बदल दे। अब गुरु चलेगा किते, कहाँ चलेगा? आपको तो मंदरास चलेगा या फलानी जगह चलेगा या चलो छोड़ को नहीं। अगर पूर्ण गुरु है तो हम नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि हमारा काम तो गुरु से ही बनेगा। उन्होंने बताया है। क्या सिबरी माता अगर गुरु बदल लेती तो गुरु दूसरा मिलता उसको? राम का नहीं मिले, उसको मिले ना, गुरु भी नहीं बदला और राम ना आना पड़ा पहले गुरु की वाणी को पकड़ करके वो, और फूल बिछाना शुरू कर दिया। और उसके वियोग में समझो, उसके बैराग में समझो, उसके प्यार में समझो, वो खाना पीना भी छोड़ दिया। अब मेरे जंगल में जाती थी बेर चुगने के लिए, ये मेरा राम का मिठा है, ये मेरा राम का खट्टा है, तो उसको फेंक दे। चाक चाक करके उसको खा खा करके अपनी डलिया के अंदर रखती थी, रोज का काम था उसका। राम ने जाना पड़ा उसकी कुटिया के ऊपर, के गुरु का हुक्म था, गुरु का हुक्म था, और राम ने वो झूठा बेर खाना पड़ा ना। अब हम तो कोई वैसा हो तो उसका पानी भी ना पीवे, लेकिन पानी उसका नहीं पीना चाहिए। जो शराब भी हो, कबाब भी हो, उसका पानी नहीं पीना चाहिए। मैं भी कहता हूं ये बात, क्योंकि आपको उसका जो है आक्षेप लग जाएगा, और आपका जो है ना, वो जो आप भजन बंदी करते हो उसमें आपको गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। तो इस करके आप उनका ना खाया करो, ना पिया करो। मैं तो आपको भी सबको कहता हूं, हाँ कोई भी जाति का है, भजन बंदी करने वाला है, उसका आप खा लो, कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश एक और भी करा करो। कौन सी? आख हमने खाना भी नहीं है किसी का, आप कहीं जाते हो तो 2 अन्ना का 4 अन्ना का कुछ लेकर जाया करो। बेटी का जाते हो, लड़की का जाते हो, बहन का जाते हो, और किसी का जाते हो, कहीं रिश्तेदारी में जाते हो, तो 10 का खाया करो, तो यूं समझो भाई हम 50 का लेकर जावे, तुम्हारा उतर जाएगा। और नहीं तो ये कहिए, कबीर साहब ने कह दिया, दान करूं तो फिर दे धारूं, 84 में जाऊं। अब दान पे भी पाबंदी लगा दी ना।
अब मन इसने क्यों कर मैं समझाऊं, मेरा तो मन मानता कोन्या। क्यों मनवा तो मानता है कोन्या, इसने कैसे समझाऊं मैं। भजन करूं तो मिलूं जोत में, जीवित मुक्ति पाऊं, सीधी कह दी। मिलूं जोत के अंदर, अगर मैं भजन करता हूं तो ज्योति के अंदर मिल जाऊंगा, और जीते जी उस चीज उस रास्ते को हम तय कर लेंगे। हमारे को अंत समय जाने के अंदर उस रास्ते के अंदर सूरत चली जाएगी जिस पे हम रोज दोनों टाइम बैठते हैं, जिस रास्ते को हम रोज साफ करते हैं। अंत समय में हमारे को दिक्कत नहीं पड़ेगी। अंत समय में जब दिक्कत पड़ेगी हमारे को, ये भाई 2-3 नाराज हो जाते हैं मेरे साथ में रहने वाले, लेकिन बढ़िया हैं बेचारे, बहुत अच्छे हैं। फिर भी मैं कहता हूं इनको, अग भाई अंत समय के लिए अपना रास्ता साफ कर लो। अंत समय के लिए अपना रास्ता साफ करोगे आप तो दिक्कत नहीं आवेगी और उस घर में चले जाओगे। नहीं तो आपने देखा है जीव का प्राण निकलता हुआ हमारा जहां वास होता है, जिस इंद्रिय पे हमारी बैठक होती है, उस इंद्रिय से हमारे प्राण छिन्न हो जाते हैं। आप अपनी बैठक को यहां रखो ऊपर। और माई भाई है कि तो मैं खास कर कहता हूं आपको, तो पूर्ण परमात्मा ने, संतों ने आपको तो वो चीज पहले प्रदान कर दी। आपको निशाना तो पहले ही दे दिया मालिक ने, नहीं दिया। जो बिंदी लगाते हैं हम, ये निशाना है हमारा। इस जगह से रास्ता गया हुआ है उस परमात्मा से मिलने के लिए। उस रास्ते के अंदर आप जाओगे तो अपना काम आपका बन जाएगा और आप 84 से पार निकल जाओगे। अगर आपकी वो मंजिल पूरी नहीं हुई तो दोबारा से फिर मनुष्य सोला आपको मिल जाएगा। भजन करने वाले के लिए बता रहा हूं मैं ये बातें, जो भजन करे दोबारा मनुष्य सोला मिल जाएगा आपको, और फिर आपकी भक्ति वहीं से शुरू हो जाएगी। फिर हम अपने घर पहुंच जाएंगे दूसरे जन्म के अंदर। एक जन्म गुरु भक्ति, जन्म दूसरे नाम, तीसरे में मुक्ति पद, चौथे में निज धाम। एक जन्म गुरु भक्ति, सत्संग आपको मिल गया तो गुरु की भक्ति थी। आपने किसी कर्म कर रखा था अच्छा और आपको सत्संग मिला, ये गुरु की भक्ति। फिर दूसरे में नाम, अगर आपको नाम मिल गया तो आपका दूसरा जन्म हो गया। नाम अगर आपको मिल जाता है तो दूसरा जन्म हो गया। आपको तो पता ही नहीं था नाम क्या चीज है। हम तो कदे वहां मत्था टेके, कदे वहां मत्था टेकते हैं, कदे उसने राम बतावे, कदे उसने राम बतावे। दूसरे में और तीसरे में मुक्ति पद। अब तीजा कौन सा, जब आपको प्रकाश हो जाता है, मुक्ति पद के अंदर पहुंच गए। तीसरे में मुक्ति पद और चौथे में निजधाम, जब सतगुरु के धाम में पहुंच गए, चारों जन्म आपके इसी के अंदर पूरे हो गए। इसके अंदर ही पूरे हो गए आपके चारों जन्म। एक जन्म गुरु भक्ति, गुरु भक्ति से हमारा को सत्संग मिल गया, सत्संगियों को साथ मिल गया। हमारा कोई पूर्वला कर्म था, अभी बच्चा देख पैदा होया, इनका सत्संग करवाया इन्होंने, उसकी खुशी में कराया ना, उसका तो गुरु भक्ति है। ये सत्संग मिलेगा उसको। दूसरे में अगर वो नाम ले लेता है, जन्म दूसरे नाम, फिर जन्म हो जाएगा उसका। अभी जन्म होया नहीं, अब दूसरे में जब नाम मिलेगा जब जन्म होगा। ये तो संसारी जन्म होया है, और आगे का वाला जन्म
जब नाम मिलता है हमारे को, जब समझो हमारा एक जन्म होया है, अकीब हमारे को वो रास्ता मिला उस परमात्मा से मिलने वाला। और तीसरे में मुक्ति पद, जब प्रकाश आपको, जब नाम लेकर के आप बैठोगे ध्यान भजन के ऊपर, तो आपको प्रकाश होगा, वो ज्योति के दर्शन होंगे, चांद सूरज तारों के दर्शन होंगे। भाई कल इन छोड़ का दिखा था मेरी ख्याल था, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है चांद तारों के दर्शन होंगे हैं उसमें, चांद तारों के दर्शन होंगे आपको। और दूसरा वो फिर आपका जन्म हो गया तीजा। चौथे में जब आपको सतगुरु मिल जाएगा नूरी, एक गुरु यहां का होता है ना, कहिए कबीर साहब ने, स्वामी जी महाराज की वाणी है, गुरु मोए अपना रूप दिखाओ, ये तो रूप प्यारा मोको याते वो दर्शाओ। ये भी मेरे को प्यारा लगता है, और इससे वो रूप दर्शा दो जो नूरी, जो अंदर में मिलेगा हमारे को, अंदर वाला रूप दर्शा दे मेरे को तो। और दर्शाएगा वही जो अंदर में गया हुआ होगा, और जो अंदर में नहीं पहुंचा तो बताओ वो आपको अंदर में कैसे मिल जाएगा। मैं आपका भरम खत्म करता हूं। हम 5 मिनट भजन पर नहीं बैठते और मेरे तरह चादर ओढ़ ली, डाढ़ी बढ़ा ली। मैं तो अपनी भी कर रहा हूं निंदा, कदे ना समझ रहे हो। अनुक मैं तो गुरु बन गया भाई, लेकिन अपने आपे को समा करके, अपने पवित्र विचार करके अपने अंदर में बढ़ने की कोशिश करो। वो सतगुरु आपको अंदर में मिल जाएगा जिसने आपको नाम दिया है, और जिसने जो अंदर में नहीं मिला तो ये समझो मेरा तो गुरु पूर्ण नहीं है, या मेरे अंदर कोई कमी है। 2 चीजें सोचा करो, या तो हमारे अंदर में कोई कमी है, हमारे विचार पवित्र नहीं है, इस करके नहीं मिला सतगुरु अंतर के अंदर अपनी कमी को पूरी करके। और फिर अगर आपको सतगुरु नहीं मिलता अंदर में तो सतगुरु पूर्ण नहीं है, ये भी मैं आपको बताता हूं। इस करके कहिए कबीर साहब ने, अक भाई अपना अंत समय का जो हमने झाड़ू लगानी है, अंत समय के लिए, अंत समय के लिए भजन करना, सत्संग करना, सत्संग सुनना हमारे को अंत समय के लिए होता है। ये अंत समय हमारे को बड़ा सहारा मिलता है इससे। एक महात्मा की मेरे को मिसाल याद आ गई। एक भाई ऐसा ही जा रहा था और महात्मा भी जा रहा था। तो महात्मा जा रहा था, रास्ता लंबा था, थोड़ा सा घंटा 2 घंटा लगना था रास्ता घुमाए, चलते चलते पैदल के रास्ते थे पहले। बोले भाई महात्मा जी मुन अपनी गैल ले चल। महात्मा बोले भाई नाम मैं ना लेके जाऊं अपनी गैल। बोले महात्मा जी मैं के कोई ऊपर बैठ के जाऊंगा। बोले भाई कैसे ना ले जाऊं, मैं पैदल भी नहीं ले जाऊं तूने। बोले महात्मा जी ले चल मुने। बोले एक तरीका ले चल सकूं, कौन सा था? अख मैं कहूंगा और तूने सुननी है। बोले उसने सोची चल भाई साथ तो मिले रहे हो तो सुन तो। हाँ भर तो चले जाइए, हाँ बढ़ते हुए चलिए, घंटा 1 घंटा और रास्ता का मैं महात्मा का दो रखे हुए। महात्मा के पास तो सत्संग होता है, वो सत्य की चर्चा करता हुआ चल गया उसके साथ में। उसने सुनी, समय उसका नजदीक था, समय नजदीक था। वो पहुंचा वहां और चोला छूट गया उसका, चोला छूट गया। तो धर्मराज तो ऐसा लेखा पाई का, और राज नहीं पोपो बाई का। धर्मराज की बहन है पोपो बाई, तो एक पाई का हिसाब रखा है। वो इतनी बारीक किताब है, सारा हिसाब वो रखा है।
इतनी बारीक किताब है उसकी। तो आप देखो, अब वो कहने लगा अकबर देखो इन्हें कितना अच्छा करा धर्मवीर सतवीर ने और कितना बुरा करे हैं। अब वो खोल के किताब देखने लगा, न बोले महाराज इन्हें तो एक भी अच्छो ना करो। न बोले भाई अब देख भाई दोबारा देख, क्योंकि एक बात 1 घंटा को संग तो करे तो खाली उसने महात्मा को कदे जीवन में सत्संग नहीं सुनियो, 1 घंटा का संग करा था। नो दोबारा देख भाई, तो एक अक्षर में लिख रही थी 1 घंटा को साधु का संग, 1 घंटा का साधु का संग सत्संग सुना। नो भाई तेरे 1 घंटा को है सत्संग और महात्मा का तुम संग करे तो अब 1 घंटा तो ना स्वर्ग में भेज सके हम। नु बोले फिर उसकी समझ में आई बात जब वहां पहुंच गए ना, और ये 1 घंटा का उससे स्वर्ग मिल रहा है, पहले लेना चाहवा है किसने को भाई बाद में ले वो नु बोले भाई पहले तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा, पहले तो जाऊंगा स्वर्ग के भीतर, बाद में देखूंगा भाई स्वर्ग ने देख लूं 1 घंटा का ने। और महाराज जी ने कह के रखता परम संत हजूर तारा संत जी, अगर एक भी सुख का सांस आ जाता है ना वो स्वर्ग से कम नहीं है। आपको तो हजारों सुख के सांस आते हैं, अपने आप को परेशान मन न करा करो, दुख में दुखी मत ना हो करो। दुख अपना साथी है, सुख साथी नहीं है, दुख साथी है। अब भाई वो स्वर्ग के अंदर भेज दिया, वहां तो महात्मा है, महात्मा भंडारा चल रहा है, कहीं हलवा बन रहा है, कहीं खीर पूरी बन रही, कहीं रसगुल्ला बन रहा, कहीं गुलाब जामुन बन रही है भाई, गुलाब जामुन बन रही कितने। अब सोची भाई स्वर्ग तो स्वर्ग है, और घंटा होगा 2 हो गया 3 हो गया, यम का दूतना की इतनी वो नहीं हिम्मत तक स्वर्ग के भीतर बढ़ जावे, वो दरवाजा पे छोड़ के खड़े हो जाएगा। अब वो लिखड़े ना क्यों सत्संग सुने और अपना खावा पियर वहां, तो उसने एक बैल थो, बैल कह ऐब, एक ऐब था, कौन सा हमारा सतवीर ने हुक्का पीने का, कहीं भी चला जाए वहां सबसे पहले हुक्का देखेगा, गाड़ी में तो उतरेगा तो हुक्का देखेगा। वो प्रधान की बात मेरे याद आ गई उदयवीर की, हम कहीं से गया था इस राजस्थान ओडी ने, तो उदयवीर भी ऐसे तरह कर था बेचारा, उदयवीर ने हुक्का देखा तो रोड पे पहले में बाईपास का बहुत लंबा चौड़ा बड्डा उड्डा करके घना चौड़ाई थी उसकी, एक आरा मशीन लगा रहा कि खेत सामने उसने खाती ने खातिया में था वो, तो उदयवीर ने देखो हुक्को बुढ़ो हुक्को पी रहा था, उदयवीर गाड़ी रुकवाई और रुकवा कर चल दी होगा ने, वो बुढ़ो नुका है जोर की, अब भाई हुक्का किनारे तो उरे मत नाइए, हुक्का किनारे तो उरे मत नाइए। अब यम का दुख तन जाकर यम महाराज तक कही, कहने लगे महाराज वो तो लिखड़े को हमने तो 4-5 दिन हो खड़े खड़े वहां। नु बोले भाई देखो किताब ने दोबारा उठाओ, दोबारा उठाओ यूं देखो इसका भाई के बैल है, इसमें कौन सी चीज काट दी है। इसी तरीके से हमने आदि नहीं बढ़ना चाहिए, जितना हम सत्संग में बैठ करके दुख को भोगेंगे ना बाद में नहीं भोगना पड़ेगा हमने, और मैं लिख कर देता हूं गारंटी से। और जो भजन करते हैं ना हम, उसमें हाथ भी दुखते हैं पैर भी दुखते हैं,
वो दुख हमारा पहले कट जाता है, बाद में नहीं दुख पाना पड़ेगा हमने। भजन करने वाले की बात कर रहा हूं मैं, बाद में नहीं दुख पाना पड़ेगा। अब उसका देखा भाई ये तो हुक्का ज्यादा पीवा था, बोले भाई बढ़िया लाओ तमक्खू, और जितना गेट है ना सबका ऊपर बारना भरवा भरवा का धरवाओ और लगा दो पीण के नहीं उसका माए अपना ही दूध त्याना। अच्छा खुशबूदार तम्बाकू मंगवाया और भरवा का धर दिया। अब सतवीर का दौरा जब हवा गई ना, क्योंकि हवा तो चारों पांचों गेटिया पर लगा दिया वह हुक्का, तो सतवीर ने सोची नू देखा कि गाना है। अब भाई किंगाना है वो हुक्को किंगा तो खुशबू आ रही है। अब देखी अब भाई हवा तो इंगा की है, उंगा तो खुशबू आ रही थी ना, उंगान चले गए और गेट तो बाहर लिकड़ती है। फट यमदूत ने पकड़ लिया, ना बोले भाई हम तेर नहीं आए तो बैठ जाए यहाँ। तो इस करके कोई बैल नहीं होना चाहिए, अपने बैलों ने पहले छोड़ने की कोशिश करो, भक्ति के अंदर ज्यादा ध्यान दो, अपना मन को मजबूत कर लो, मन के ऊपर ऐसे जमा ले उसको वो कदे उखड़े नहीं वहां से। चौमासा इबाऊंगा थोड़ा दिन पीछे, और उसे चौमासा में घास पैदा हुआ ना, मोथा वाली घास होती 3-4 पत्ता हुआ जिस घास में, वो कितनी जड़ जमा ले है, एक ही उसमें कितनी जड़ जमा ले है। और फिर पाड़न के जाओ थोड़ा सूख ज्यादा पाटे को न वो टूट जाएगी ऊपर से। जब वो अपनी जड़ में जमा ले है तो हमारी जड़ नहीं जमती होंगी, हमने वो जड़ जमानी चाहिए जो पाटे नहीं, उस राम नाम की जड़ जमानी चाहिए हमने। अगर हमारे को या भी फायदा स्वस्थ रहेंगे उससे, और आगत भी बन जाएगा, हमारा जगत भी बन जाएगा। वो राम नाम की जड़ अगर हमने जमा ली तो वो कदे नहीं पटेगी, वो आपको मुक्ति में ले जाएगी। और चीज की जड़ जमाओगे तो वो मुक्ति में नहीं ले जा सकते। मुक्ति में अगर आपने जाना है और इस संसार के दुखों से आपने छुटकारा पाना है, अब किसी का ये प्रश्न भी उठा होगा हम क्यों जावे मुक्ति में, क्या जरूरत है हमारे को, तो हम तो ऐसे ले रहे हैं, खूब ऐसे ले रहे हैं, हमने मुक्ति क्या जरूरत है। नहीं, इसमें तो ऐसे मिल रही है, ये ऐसा आपको क्यों मिल रही है, कभी विचार लगाया है? ये ऐसे इस करके मिल रही है हमारे को, हमने पिछला पुण्य दान कोई करे हुआ है, अच्छे कर्म करे हुए, इस करके हमारे को ऐस मिलेगी। कोई राजा बाबू सेठ साहूकार दान पुण्य करता है, आपने देखे हो महाराज जी परम संत हजूर ताराचंद जी कहते हैं, एक एक कुत्ता ऐसा गद्दा बैठता है, 5-5 4-4 नौकर हुए उसके, साबुन तेल से नहाता है, और जो खुशबू हम नहीं लगा सकते वो कुत्ता का लगावे हैं, डॉक्टर उनके साथ रहे, दान पुण्य करे हुआ उसका, लेकिन मुक्ति नहीं। बना तो कुत्ता है, मुक्ति तो नहीं हुई। फिर उसने कुत्ता उसमें योनि में क्या करेगा, वो दान कर देगा, पुण्य कर देगा, कुछ भी नहीं कर सके। इतना भला तो कर देगा, अपना मालिक की रखवाड़ तो कर देगा, इतना भला तो कर सकता है, लेकिन दान पुण्य नहीं कर सकता। दान पुण्य के लिए तो हमने मनुष्य सोलह धारना पड़ेगा, और मनुष्य सोलह कब मिलेगा, 184 जिया जोन भुगतने के बाद में मिलेगा। अब ये मिला हुआ हमारा नंबर आया हुआ है, और नंबर पे गाड़ी चरक आ रहा है, नंबर के ऊपर, इसको खाली मत जान दो। तो इस तरह कई संत महात्माओं ने नाम लेना जरूरी होता है,
और जरूरी फिर भजन करना भी होता, नाम लेते हो तो भजन भी करना पड़ेगा अगर आपने मुक्ति में जाना है तो। और मुक्ति में नहीं जाना और अपने बस इब का अपना काम कर रहे हो, जो अच्छा कर रहे हो बुरा कर रहे हो, वो इब का आप भोग लोगे, आगे फिर आपको ये मनुष्योल्ला नहीं मिलेगा। मनुष्योल्ला भी अगर धारण करना है आपने, फिर भी आपने नाम का सहारा लेना पड़ेगा। अगला फिर भी आपको फिर मनुष्योल्ला भी मिल जाएगा अगर भक्ति नहीं बन पाई तो किसी कारणवश। लेकिन गुरु की बुराइयां अगर करने लगे आप तो फिर आपको मनुष्योल्ला भी नहीं मिलेगा। मनुष्योल्ला नहीं मिल सकता गुरु की अगर बुराई करेंगे हम। ना कहिए गुरु द्रोही, मनमुखी, नारी पुरुष विचार, और ये तो नरक में जाएंगे। इतना चांद और सूरज, दिया शशि, अब इतना चांद और सूरज रहेगा, इतना नरक में रहना पड़ेगा उसमें कोई चोला नहीं मिलेगा, नरक में रहना पड़ेगा। हम दान पुण्य करें तो उससे हमारे को इतना है बढ़िया घर में जन्म मिल जाएगा, बन कैसे आवे कुछ भी, चाहे पशु बन कावे, पक्षी बन कावे, कुत्ता बन कावे, बिल्ली बन कावे, तोता बन कावे, वो एक अलग बात है। लेकिन मुक्ति का चोला हमने नहीं मिल सकता बिना भजन करे। इस करके भजन करना बहुत जरूरी होता है, गुरु का सहारा लेना बहुत जरूरी होता है। और गुरु का सहारा जब ले लिया हमने तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और ये भी हमारा सफल होगा क्योंकि इसमें भी हमारे को तकलीफें बहुत दुख जो होते हैं ना वो कट जाते हैं। और इसमें दुख काटने का यही तरीका है। भजन पे हम बैठते हैं, हाथ दुखेगा, पांव दुखेगा, उठते नहीं है क्योंकि गुरु का हुक्म है, अब उठना भी नहीं है। फिर भी जब ना रुका जाता तो उठना पड़ता है। लेकिन कुछ भोग्या ना है वो जो भोग्या है वो तो अपना आप लिया ना हमने, आराम से बैठे, हम भजन नहीं कर रहे। और कुर्सी लगा ली, तकिया लगा लिया, गद्दा लगा लिया, या कूलर चला लिया, पंखा चला लिया, और भजन पे बैठे हम उन्हें छोड़ के, सब सारी चीज ने सुख को छोड़ करके। और थोड़ी देर में हाथ भी दुखने लग जाएगा, थोड़ी देर में पांव भी दुखने लग जाएगा। वो दुख तो शरीर के अंदर ही था ना, वो लिकड़ के बाहर आया। वो सांप बिल के अंदर होता है और जब लिकड़ता, जब भी इनका शहर सुनता, लहरा सुनता है, इतना ना लिकड़ा वो बाहर ना। जब भजन करते हैं ना हम, जब हमारा दुख बाहर लिकड़ के भाजता है और उसको जो भोगना सीख गया वो तो अंत समय में भी साफ रहेगा, बढ़िया पवित्र रहेगा एकदम चोला उसका, और वो अपने घर चला जाएगा। और उसमें आया ही करेगा, मेरे तो ये दुख रहा है, ये दुख रहा है, फिर सहारा लेते हैं किसी चीज का नहीं। जितना दुखी होना है ना, अपने मालिक के नाम के ऊपर, सुमरन के ऊपर दुखी हो जाओ। फिर देखो आपको तो वो शक्ति मिल जाएगी जिससे आपने घर जाना है। आपकी आत्मा पवित्र होकर के, और वो अपना आप उठनी शुरू हो जाएगी, उठाने की जरूरत नहीं है उसको। कोई जोड़ी के अंदर पानी कीचड़ भर रहा हो और ऊपर से सूर्य के तपत लगे तो बाप ना निकलनी शुरू हो जाए, उसके अंदर से कीचड़ कीचड़ रह जाए और पानी निकल के साफ हो जाए, बाप बन करके हो जाता ना। इसी तरीके से हमारा जो है कीचड़ कीचड़ नीचे रह जाएगा और जीव आत्मा साफ होकर के चले जाएगी। जब वो ज्योति ऊपर उठती है ना तो उसमें धुआं रहता, धुआं को नीचे छोड़ देती है, और ऊपर भी जाती ना दिखाई देगी, बीच में प्रकाश से प्रकाश दिखाई देगा, धुआं को भी नीचे रह जाता है, सारी चीज नीचे रह जाएंगी। जीव आत्मा वो खाली हो जाएगी, वो अपना घर जाना आना शुरू कर देगी। उसके लिए कहते हैं मुक्ति, जीवता जी मुक्ति पाना है। फिर आपका अंत समय सुगध हो जाएगा और अपने आराम से चले जाओगे अपने घर में। ना तो आपके उन इंद्रियों से प्राण निकलेंगे जो नरक में जाने वाली है, ना आपको दुखी होना पड़ेगा, और अगला भी जन्म आपको
अगर मान लो लेना भी पड़ा तो मनुष्य का चोला मिल जाएगा, फिर हमारी भक्ति वहीं से शुरू हो जाएगी और वहीं से हम करना उस भक्ति को शुरू कर देंगे और अपने घर चले जाएंगे। इसी तरीके से संत महात्मा ये भजन बंदगी बताते हैं हमारे करने के लिए, और भजन बंदगी हमारे को 84 से काट ले जाती है। हम 2-4 घंटे 5 घंटे बस तरह बैठे रहते हैं, तेरी बतलाई मेरी बतलाई, वो बतलाए वो बतलाए, लेकिन भजन बंदगी की बात नहीं करते। और फिर सारा दिन बैठा लो चाहे कोई भी काम नहीं होता, और जहां तुमने राम का या लक्ष्मण का जिक्र करा या हनुमान का जिक्र करा, मेरा फलानो काम बिगड़ रहे होगो, देखड़ो बिगड़ रहे होगो, वो पहले ना बिगड़ो, क्योंकि उसने हरि चर्चा नाश हुआ, या तो नींद आ जा या उठ के भाग जा, या तो नींद आ जाएगी या उठ के भाग जाएगा। भाई हरि की चर्चा नहीं सुहाती जीव को, क्योंकि हरि चर्चा जिसने सुहानी शुरू होगी वो समझो कि अपने घर के लिए पहुंच जाएगा। और ये मनुष्य चोला हमारे को इसलिए मिला है अपने मालिक से मिलने के लिए। जीवात्मा हमारी तड़पती है उस मालिक से मिलने के लिए, जबकि इसी घर के अंदर जीवात्मा बैठी हुई है और इसी घर के अंदर परमात्मा बैठा हुआ है, फिर भी हमारी तड़पती है जीवात्मा। क्यों? मिलाने वाला नहीं हमने कोई टोया। अब पता ही नहीं जीवात्मा घर के अंदर कोई सोना साना धरा हो किते, हमने पता ही नहीं, तो कहां ढूंढते डोलेंगे, टक्कर मारेंगे कहीं। इसी तरीके से हमारे को जीवात्मा को उस परमात्मा से मिलाना है, और इस मनुष्य चोले के अंदर से रास्ता गया हुआ है और कहीं से रास्ता नहीं है उसका। आप पहाड़ में चले जाओ, पर्वत में चले जाओ, मंदिरों में चले जाओ, चाहे गुरुद्वारा में चले जाओ, कहीं भी आप चले जाओ, राधा स्वामी मत में जाओ, चाहे और कोई से मत में चले जाओ, जब तक करनी नहीं करोगे ना तब तक आप उस जगह नहीं पहुंच सकते। चाहे सारा दिन कुछ भी करते रहो, करनी पड़ेगी उस घर के लिए जाने के लिए, करनी आपको उस मालिक से मिला देगी। अपनी आत्मा को पवित्र रखना पड़ेगा। आत्मा पवित्र होगी हमारी तो हमारा जीवन सुखद हो जाएगा और शांति से हमारा वो रास्ता खुल जाएगा। उस मालिक से हम मिल जाएंगे। मालिक से मिलने का यही रास्ता है, बाकी कोई रास्ता नहीं है, किधर से भी नहीं जा रहा है। कोई यूं सोचा पहाड़ में से रास्ता जा रहा है, कोई यूं सोचा गुफा के अंदर से रास्ता जा रहा है, कोई यूं सोचा गंगा जी के अंदर से रास्ता जा रहा है, कोई यूं सोचा त्रिवेणी के अंदर से रास्ता जा रहा है। कहीं से कोई रास्ता नहीं गया हुआ है, क्योंकि यहां उतर तो आए, वो जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम तो यहाँ कर्मों के अंदर लगे रहते हैं, कदे कुछ कर रहे हैं कदे कुछ कर रहे हैं। वो कर्म तो हम भूले बैठे हैं। आत्मा से परमात्मा को मिलाने वाला, आत्मा से परमात्मा मिलाने वाला कोई आता है ना तो उसके दुश्मन बन जाते हैं जीव। क्यों बन जाते हैं? अब परमात्मा से मिलाने की बात करता है, इस करके दुश्मन बन जाते। कबीर साहब को हाथी के पैर के बंधवा दिया, नानक साहब को जेल के अंदर चक्की पिसवा दी, रैदास का हाथ कटवा दिया, बन गया दुश्मन।